जय हिंद दोस्तों, नत स्टडी पर मैं नितिन आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जीके मैथ और करंट अफेयर का स्पेशल क्लास चल रहा है। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिएगा। और हमारा मैथ में आज एवरेज का टॉपिक है, हम पढ़ने वाले हैं आज एवरेज। एवरेज का मतलब होता है औसत, ठीक है। तो मैं आपको सारे फॉर्मूले, ट्रिक्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं वो सब इसमें कराने वाला हूँ, कैसे हम किस चीज़ का एवरेज फाइंड करते हैं, ठीक है। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे हम सारी एक एक करके कवर करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले एवरेज कैसे फाइंड करते हैं हम किसी भी नंबर्स का। एवरेज होता है सम ऑफ टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर, ठीक है, और डिवाइड में टोटल नंबर काउंट करके, टोटल नंबर। ये हम ऐसे एवरेज फाइंड कर सकते हैं। या फिर मैं कहूं तो जैसे कि परिमाणों का योग और उसके बट्टे में टोटल कुल परिमाण, ठीक है। ऐसे हम किसी भी नंबर का एवरेज फाइंड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम देखिए, जैसे कि अगर आपको दिया हुआ है कि कोई डिस्टेंस है, जैसे कि डी डिस्टेंस मान लीजिए, किसी ने इस डिस्टेंस को कवर किया है मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है। और फिर सेम डिस्टेंस दोबारा से, डी डिस्टेंस जो है, उसी ने दोबारा से फिर y किलोमीटर पर आवर से अगर उसने कवर किया है, तो हम उसका एवरेज कैसे फाइंड करेंगे। उसके एवरेज फाइंड करने का जो हमारा फॉर्मूला है वह है 2xy बटे x प्लस वाई। ये क्या है, हमारी एवरेज स्पीड है ये, ठीक है। ये आपने ध्यान रखनी है, एवरेज स्पीड, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई डिस्टेंस है, वो किसी ने 2 किलोमीटर पर आवर से कवर किया है, फिर वो ही डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस या तो वापस आएगा या फिर उतना ही डिस्टेंस आगे चलेगा, ठीक है। और सपोज करें फिर दोबारा से उतनी डिस्टेंस 3 किलोमीटर पर आवर से कवर किया है, तो पूछ ले कि एवरेज स्पीड या औसत गति बताइए। तो कैसे निकालेंगे हम औसत गति? तो हो जाएगी हमारी 2 गुना x की जगह क्या है हमारा 2 और y की जगह क्या है 3, ठीक है। और फिर टोटल में बटे में भाग में हो जाएगा, फिर दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 3 5, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड, निकालिए, 4 3 12 बटे 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद फिर हम इसमें श्रेणी देखेंगे। कुछ श्रेणी के फॉर्मूला हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो औसत चैप्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछे जाते हैं उससे क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि अब देखिए आप, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है कोई दी हुई, जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे ये कंटिन्यू चलती रहेगी। या फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं ले लूँ 2 4 6 8 ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी समांतर है, ये हर नंबर आपस में एक दूसरे से समांतर है, ये इसलिए समांतर श्रेणी है। समान अंतर आ रहा है इसमें, ठीक है, इसलिए समांतर है। तो ए क्या है यहाँ पे हमारा, ए जो है वो प्रथम पद है, प्रथम पद। इसके अलावा डी क्या है, डी है यहाँ पे अंतर। जो परिमाण है या जो दो नंबर हैं, जो दो संख्या दी हुई है, उनके बीच में जो अंतर है वो हमारा डी है, ठीक है। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं। इसका देखिए, अगर हमें बोला जाए कि nवा पद निकालिए, nवा पद, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्रथम पद है, ठीक है, n जो संख्या दी गई है, d अंतर है,
ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर n पदों का योग हो तो फिर क्या होगा, उसके लिए होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, या फिर कह लीजिए n/2 a प्लस l। ठीक है, a प्रथम पद है, l लास्ट पद है, बाकी और सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके बाद कुछ और फॉर्मूला है इसके अंदर, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, जैसे कि हमें दे दिया जाए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का अगर योग दे दिया जाए, जैसे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला है। देखिए, जो मैंने अभी आपको औसत का फॉर्मूला बताया है, औसत का फॉर्मूला बताया मैंने आपको कि परिमाणों का योग बटे कुल परिमाण, ये है ना फॉर्मूला, परिमाणों का योग उसके भाग में कुल परिमाण। ठीक है, तो जो परिमाणों का योग है ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज भी हैं जो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, उन संख्याओं का योग या परिमाणों का योग निकाल सकते हैं। नीचे हमें भाग में क्या करना है, कुल संख्या निकालना है। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, कि उनका योग कैसे निकालेंगे, उसका कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला है। जैसे कि अगर हमें दिया गया n प्राकृतिक संख्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, जैसे कि हमें दिया गया 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी दे देगा। ठीक है, तो उसने कितनी भी संख्या दी हो आपको तो बोलेगा, जैसे कि प्रथम 10, n की जगह 10 20 कुछ भी दे सकता है, मतलब एक्सेट्रा, वो आपको इस क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में दिया जाएगा, वो आपको ध्यान रखना है। तो इसका फॉर्मूला जाएगा 1/2 n इंटू n+1। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर प्रथम n सम दे दे, सम का ध्यान रखना आपने, ऐसे ही विषम देगा। पहले सम की तरफ चलते हैं। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर सम दिया हुआ है तो 1/2 यहां से गायब हो जाएगा, n इंटू n+1 बचेगा हमारा। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। ऐसे ही अगर जैसे सम दिया है ऐसे विषम भी होगा, विषम प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ये हो जाएगा n²। ठीक है, जैसे इसने सम विषम दिया है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, ना सम है ना विषम है, यहाँ पे दोनों है इसके अंदर, इसलिए 1/2 n इंटू n+1 आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही हमें क्या देगा, वो वर्गों का योग भी देगा और इसके अलावा घनों का योग भी देगा। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं क्या करना है। जैसे दे दिया जाए हमें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग देगा तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/6 n इंटू n+1 इंटू 2n+1। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद वर्गों के बाद अगर घनों का दे दें, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक की जगह वहां पे प्राकृत भी लिख सकता है, प्राकृत। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक या प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या 1/2
2n इंटू n प्लस 1, ठीक है, इसका पूरे का क्या, होल क्यूब, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे एवरेज की, ठीक है, ये मैंने आपको कराए हैं। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो हम इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है, मैं आपको हर टाइप का एक क्वेश्चन करा देता हूं जिससे आपको एग्जाम में डायरेक्ट उसके फॉर्मूला ट्रिक आप हर क्वेश्चन कर पाए ताकि कुछ भी ना छूटे, इसलिए मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर से मैंने रखे हुए हैं, ठीक है, ये मैं आपको कराने वाला हूँ। चलो करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन दिया हुआ है प्रथम 100 या प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है, औसत कितना है, ठीक है भाई। जो पहले प्रथम धन पूर्णांक है उनका औसत पूछा गया है, ठीक है, तो ये एसएससी 2010 का क्वेश्चन है और हमें ऑप्शन मिले हैं ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है। 100, 51, 50.5, 49.5, ठीक है, और ये नहीं दिया गया है, ठीक है। तो हमें पर क्या निकालना है, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत निकालना है। भाई 100 प्रथम धन पूर्णांक कौन से हो गए हैं, 1 से लेके 2, 3 ऐसे लेके 100 तक हो गए हैं, सब धन पूर्णांक है, ऋणात्मक कोई भी नहीं है, सारे के सारे धन है क्योंकि सब में प्लस लगा हुआ है, ठीक है। तो इनका औसत निकालना है। औसत कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमारा फॉर्मूला था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, पहले तो हम योग निकाल लेंगे। उसका फॉर्मूला क्या था, 1/2 n इंटू n प्लस 1, ठीक है, तो निकालिए कितना हो गया 1/2, n कितना हमारा 100 है, ठीक है, और n प्लस 1 कितना हो जाएगा, जब हम n में 1 जोड़ेंगे तो ये 101 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना बचेगा यहाँ पे, क्या आ गया हमारा 50 इंटू 101, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए आप, मैंने औसत का फॉर्मूला क्या बताया आपको, औसत बताया सम ऑफ टोटल नंबर और डिवाइड में टोटल नंबर, ठीक है, ये बताया ना। तो सम कितना है हमारा, सम आएगा हमारा 50 इंटू 101, ठीक है, और डिवाइड में टोटल नंबर, टोटल कितने हैं हमारे 100 है, इसे सोल्व कर लीजिए। 50 से ये 100 कितनी बार गया, 2 बार, ठीक है, तो 101/2, इसको सोल्व कीजिए, ये हो जाएगा 2 पंजे 10, ठीक है, और उसके बाद न चलने की 0, ठीक है, फिर यहाँ से 1 बचा, 0 बढ़ाई, 2 पंजे फिर 10, ठीक है, 50.50 का आंसर आ जाएगा, सी हमारा ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। इस बार हमें 100 से कम पूछ लिया गया, तो भाई जब 100 से कम पूछा है, हम 100 को तो काउंट कर नहीं सकते हैं सब, ठीक है, 100 को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसने 100 से कम बोला है, हमें 100 से कम बोला है। अब आप देखिए 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत पूछा है, ठीक है। ऑप्शन है 49, 49.5, 51, 50, 4 ऑप्शन है, ठीक है। पहली बात तो इसमें आप विषम दिया हुआ है, विषम का ध्यान रखना है, 100 से कम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 100 से कम कितनी होगी हमारी, 1 से लेके
99 तक होगी, जो भी विषम है इसके अंदर, जैसे 3, 5, 7 ऐसे 99 तक। ठीक है, तो हमें ऊपर वाला जो इनका योग आएगा वो हमें पता होना चाहिए, फिर तभी तो हम नीचे टोटल नंबर रख रहे हैं। ठीक है, और वो कैसे फाइंड करेंगे? वो फाइंड करने के लिए मैंने क्या आपको समांतर श्रेणी बताई थी, भी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि समांतर श्रेणी का जो फॉर्मूला था nवां पद, nवां पद कितना दिया हुआ हमें 99। ठीक है, वहां तक देखते हैं कितना बनता है 99। तो a कितना है हमारा 1 प्लस n-1, ये था ना nवां पद। nवां पद को क्या बोल सकते हैं हम? tn बोल सकते हैं। ठीक है, तो tn इजकल टू कितना हो गया? tn इजकल टू हो गया a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, a कितना है? a हमें दिया हुआ है यहाँ पे 1, a हमारा 1 हो गया, प्लस n-1 ये हमें निकालना है कि वहां तक हमारे टोटल कितने पद काउंट होंगे। भाई जैसे कि ये देखो 1 से 99 तक तो बीच में 2 भी काउंट होगा, 4 भी होगा, बट वो हमारे सम है, विषम नहीं है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे विषम वहां तक कितने नंबर बनेंगे। ठीक है, तो वो हम इससे निकाल लेंगे। अब देखिए आप, भाई पदों का योग का तो फॉर्मूला बता मैंने आपको डायरेक्ट n², उससे निकल जाएगा, पर हमें पहले पता होना चाहिए नीचे, मतलब दोनों पता होना चाहिए, ये भी अलग और नीचे वाला जो टोटल है वो भी पता होना चाहिए। तो हम नीचे वाला निकाल लें अभी। इससे अब आप देखिए n-1 d कितना अंतर है यार, उसमें 2 का अंतर है। ठीक है, तो निकालिए, ये इधर चल जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ कितना बचा 98 इजकल टू n-1 और इंटू में 2। जब हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे ये हो गया, ये हो जाएगा 4। ठीक है, 2 4 जा 8। ठीक है, यहाँ से 1 बचा तो 9 n-1, n इजकल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 इधर चल जाएगा 50। तो हमारे 50 जो हैं वहां तक हमारे नंबर बनेंगे। ठीक है, 50 नंबर बन जाएंगे जो 99 तक काउंट होंगे। ठीक है, अब देखिए आप, और हमें उसका वर्ग कैसे निकालना, वर्गों का योग कैसे निकाल लेंगे? विषम का तो n² हो जाएगा ना, मैंने बोला था आपको कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के प्रथम n विषम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, ना कि वर्गों का। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि उसका n² फॉर्मूला है। n कितना है हमारा यहाँ पे 50 है, तो 50 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 50 इंटू 50 हमारा हो जाएगा 2500। ठीक है, ये हमने ऊपर वाले सम ऑफ टोटल नंबर निकाल दिया। अब टोटल नंबर कितना है हमारा? टोटल नंबर है हमारा 50। ठीक है, तो काटिए, इससे ये गया 5 से 5 बार गया हमारा 50, इसका आंसर आ गया। ठीक है, कितना आंसर आ गया? 50 इसका आंसर आ गया। इसके बाद वेट अ सेकंड, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन एसएससी 2009 का क्वेश्चन है। ये मैं आपको बताना भूल गया था एक्चुअली में, अब मैं आपको बता देता हूँ। ये एसएससी 2009 का क्वेश्चन था, हमने जो किया अभी। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है? मतलब भाई गुणज क्या होते हैं? जिससे किसी मतलब किसी भी नंबर की गुना हो उसी फॉर्म में। जैसे कि 3 के कौन होंगे? 3 की मल्टीप्लाई वाले सारे इसके गुणज होंगे। कौन कौन से? जैसे कि 3, 6, 9, ठीक है, 12, 15, 18, 21, ऐसे 24, 27, 30, वो सारे क्या हैं? 3 के गुणज हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या है? 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। और ये क्वेश्चन कब आया था? ये क्वेश्चन आरआरबी 2009 का क्वेश्चन है। आरआरबी 2009 का ये क्वेश्चन है। तो 3 के प्रथम 5 गुणज हमें बताने हैं। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे 3 के प्रथम 5 गुणज? 3, 6, 9, ठीक है, इसके बाद 12, ठीक है, इसके बाद 15। देखो यही हुए ना, 5 निकालने हैं ना हमें। ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर, टोटल कितने हमारे? 5 निकाल दीजिए। क्या हो जाएगा? ये भी 9, ये भी 9, 9, 9, 18, 18 और 12 कितने हुए? 30।
30 और 15, 45/5, 5 45। सॉरी, मैंने अभी आपको उसके ऑप्शन नहीं बताए। 3, 9, 15, 12 इसके ऑप्शन थे और हमारा आंसर क्या है? बी, 9 इसका आंसर है। ठीक है, 9 इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये काफी छोटा क्वेश्चन था पर ये RRB 2009 का क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है? क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, के वर्गों का औसत। क्वेश्चन जो है SSC 2010 का क्वेश्चन है। भाई तो 10 दे दी, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। तो वर्गों का योग मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले तो आप ये देखिए उसके वर्गों के योग का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे वर्गों का औसत निकालना है, हम पहले वर्गों का योग देखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1/6 n इंटू n माइनस के 1। ठीक है, और 2n n इंटू n प्लस के 1। ठीक है, और 2n प्लस 1। ठीक है, ये है ना। एक सेकेंड, तो देखिए आप 1/6 n कितना है हमारे पास? प्रथम 10 है तो 10 n है, ये क्या हो जाएगा? n प्लस 1 11 हो जाएगा जब 10 में 1 जोड़ेंगे। ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा? 10 दूनी 20 और 1 21। ठीक है, तो ये तो वर्गों का योग आ गया हमारा। वर्गों का योग ऐसे कितना हो जाएगा? इससे क्रॉस जब हम इसको निकाल लेंगे तो। ठीक है, अब इसको इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, ये वर्गों का योग आ गया हमारा। ठीक है, अब टोटल वर्गों की संख्या कितनी है हमारे पास में? भाई औसत का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ टोटल नंबर, या परिमाणों का कुल योग बटे कुल परिमाण। ठीक है, तो परिमाणों का योग आ गया हमारे पास। कुल परिमाण कितने हैं? 10 हैं। ठीक है, 10 से 10 गया, कितना बचा हमारा? 1/6 इंटू 11 इंटू 21। इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये क्या, इसको 21 को क्या लिख सकते हैं? 20 + 1 इंटू 11/6। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा, ये जिससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 दूनी 22, 220 प्लस, ठीक है, 11/6। ठीक है, ये कितना हो गया? 231/6। अब कर लीजिए 36 18। ठीक है, यहाँ पे कितने बचे? 5 51 हो गया। 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48। ठीक है, 48। यहाँ से कितने बचे? 3 बचे, 6 पंजे 30, तो हमारा 38.5 इसका आंसर है। सॉरी, मैं इन्हें यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं दिए तो मैं लिख देता हूँ 35.5, 36, 37.5, 38.5 और यही हमारा ऑप्शन भी है डी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था, SSC 2010 का क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उठाए हैं मैंने, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और अगर आप इन्हें भी करके जाएंगी तो आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगी। समस्या यही है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के नहीं जाते हैं, जबकि वो क्या करते हैं, क्वेश्चन में से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहता है, क्या करेंगे, नंबर चेंज कर देते हैं, बट क्वेश्चन का पैटर्न वही रहता है। ठीक है, इसलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप कम से कम क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो लगा के ही जाएं अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं। अगर आप रेलवे के एग्जाम में जा रहे हैं तो रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएं। आप SSC में जा रहे हैं, SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं। बैंकिंग में जा रहे हैं, बैंकिंग के, पुलिस में जा रहे हैं, तो आप हर स्टेट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। आज थोड़ा पेन गड़बड़ कर रहा है हमारा, ठीक है, पर कोई बात नहीं, हम मंजिल तक पहुंचेंगे आज, बिल्कुल कंप्लीट तो जरूर करेंगे।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि दिया हुआ है हमें कि 25A प्लस 25B बराबर 115 दिया है, उसने दिया है कि हमें ये दिया हुआ है, तो पूछ रहा है ए और बी का औसत कितना है। तो ए और बी का औसत बताइए कितना है। क्वेश्चन है ये आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पीओ 2009 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे पास में 4.6, ठीक है, 2.5, 4.5, 3.4, 2.3, ये ऑप्शन है, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखिए हमें ये इक्वेशन दी गई है कि ये दिया हुआ है, तो ए और बी का आप औसत बताइए। अगर मैं इसमें से 25 कॉमन ले लूँ तो अंदर कितना बचा, ए प्लस बी बराबर 115, ठीक है। ए प्लस बी बराबर 115, ए प्लस बी के बराबर क्या हो गया, 115/25, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये क्या आ गया, ए प्लस बी आ गया, ठीक है। और इन्हीं दोनों का हमें औसत निकालना है। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं कि अगर हमें इसको औसत निकालना है तो नीचे 2 से गुना कर दें इसकी, 2 से तो भाग करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास 2 ही यहाँ पे परिमाण दिए हुए हैं और इनका हमें औसत निकालना है। 2 परिमाण है तो नीचे टोटल परिमाण कितने हमारे, 2 हुए, तो इसलिए हमें क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। भाग में तो निकाल लिया आप इसको, 115 बटे हाँ, इससे 25 से ही पहले क्रॉस कर लेते हैं, तो 5 से करते हैं पहले, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 23/5, ठीक है। तो कितना हो गया, 23 बटे नीचे 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा ऑप्शन 2.3, ठीक है, 2.3, ये रहा हमारा, ये ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। मतलब भाई कि हमें 5 संख्याओं का औसत तो उसने हमें 10 दे दिया है, ठीक है, और कह रहा है कि उसमें कौन सी संख्या जोड़ दें कि जिससे औसत हमारा 12 हो जाए। 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत कितना दिया हमें, 10, ठीक है, 10 है, कौन सी संख्या जोड़े, कौन सी संख्या जोड़े औसत कितना हो जाए, 12 हो जाए, ठीक है। और ऑप्शन कितने दिए, आरआरबी 2008 का क्वेश्चन है, ऑप्शन है 12, 18, 22, 24, ठीक है। तो 5 संख्याओं का औसत अगर हमें दिया है तो टोटल में 5 संख्या होगी, औसत कितना दिया है 10, तो इससे हम निकाल सकते हैं संख्याओं का योग। संख्याओं का योग कितना है हमारा, 50, क्या है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग कितना आ गया, 50 आ गया हमारा, ठीक है। और अगली लाइन में क्या बोला है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे औसत 12 हो जाए। तो भाई किस में जोड़ेंगे, संख्याओं का जो योग है उसमें तो कुछ जोड़ेंगे ना, जिससे क्या हो जाए, औसत 12 हो जाए। और जब हम कुछ जोड़ेंगे, पहले हमारे पास कितनी संख्या थी, पहले हमारे पास 5 संख्या थी, ठीक है, और अब कितनी संख्या होगी, जब हमने एक और जोड़ दी तो 6 होगी है, ठीक है। तो निकाल लीजिए, 50 प्लस x बराबर 12 6 72, ठीक है, और x बराबर क्या हो जाएगा, 72 माइनस के 50, तो कितना हो गया हमारा 22 बच्चा हमारे पास में। तो 22 क्या है, वो संख्या है, सी हमारा ऑप्शन है, जिसे जोड़ने पर हमारा औसत क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि बी सी तथा डी के 4 क्रमागत संख्याओं
क्रमागत विषम संख्याएं दी हुई हैं, कौन कौन सी, ए बी सी और डी, 4 क्रमागत विषम संख्याएं दे दी गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जिनका औसत 42 है, ठीक है, और बी और डी का गुणनफल कितना है, ये पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन में हमें बोला गया है ए बी सी और डी 4 क्रमागत। आपने क्या ध्यान रखना है, एक तो ये देखो 4 क्रमागत दी गई है, साथ में इस चीज का ध्यान रखना है। फिर क्या है, विषम संख्याएं हैं, 4 क्रमागत विषम संख्याओं, 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं ए बी सी डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, ठीक है, जिनका औसत 42 है, जिनका औसत कितना दे दिया, औसत दे दिया 42 है, ठीक है। तो बी और डी का गुणनफल कितना है, तो बी डी पूछ रहा है कि गुना पूछ रहा है, वो किसके बराबर है। ऑप्शन दिया है 1860, 1890, 1845, 1845, 1840, 1677, ठीक है। और क्वेश्चन यह आया है हमारा IBPS PO 2006 का क्वेश्चन है, IBPS PO 2006 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए भाई, पहले तो 4 क्रमागत विषम संख्या है, विषम संख्या क्या है हमारी 1 है, ठीक है, उसके बाद क्रम से फिर 3 है, फिर क्रम से 5 है, ठीक है, और क्या है 7 है, ठीक है। तो ये 4 क्रमागत हमारी विषम संख्याएं होंगी, जिनका औसत कितना है 42 है। तो भाई सबसे पहले तो डिवाइड में कितनी 4, क्योंकि 4 संख्या दी है, औसत कितना दे दिया 42, ठीक है। तो ये हमें यहाँ आपस में क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ऊपर क्या करना है हमें भाई, सम ऑफ टोटल नंबर निकालना ना, संख्याओं का योग निकालना है, ठीक है। ऊपर प्लस हो गया, निकालिए, यहाँ से कितना बचा हमारा 1 2 3 4, 4x प्लस के में क्या आएगा इसके साथ में 1 और 3 4 और 5 9 9 और 7 16 बराबर किसके हो गया 42 इंटू 4, ठीक है। 4 यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, x प्लस 4, ठीक है, यहाँ पे कितना बचा 42 इंटू 4, 4 से 4 गया, ठीक है। तो कितना बचा x प्लस 4 बराबर 42, ठीक है, और x बराबर कितना बचा, x बराबर 38, x बराबर कितना बचा 38, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 38 आ गई है। अब उसने पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है और b और d की मल्टीप्लाई कितनी है, उसका गुणनखंड कितना है। ये तो b रही है हमारे पास में, ठीक है, और ये कितना है, ये हमारे पास में d है, ये हमारे पास d है, ठीक है। तो अब इनकी गुणा करते हैं, हमारे पास x की वैल्यू कितनी है 38 है, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, देखिए तो मैं दोबारा से लिख देता हूँ पूरा। तो x प्लस 3, ठीक है, और x प्लस 7 की मल्टीप्लाई पूछा है उसने हमसे, ठीक है। तो x प्लस 3 निकाल लेते हैं पहले। x की वैल्यू कितनी है 38 और प्लस 3 कितना हो गया है 41, ठीक है। ऐसे ही x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 38 प्लस 7 कितना हो गया, ये हो जाएगा 45, ठीक है ना। तो अब निकालिए आप, अब क्या करना है, इनकी हमें आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है। तो करिए मल्टीप्लाई, क्योंकि उसने गुणनखंड पूछा है 41 इंटू 45, क्या 41 इंटू 45 की मल्टीप्लाई, इसे क्या लिख सकते हैं हम 40 प्लस 1 इंटू 45, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 45 दूनी 90 और 90 दूनी 18 इंटू 45, ये कितना होगा 1845, हमारा सी ऑप्शन है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, ठीक है। कौन सा पार्ट था, ये एवरेज का फर्स्ट पार्ट था। इसमें फिर मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके सामने रखूँगा।
आशा करता हूँ आपको आज का मेरा क्लास पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और उन्नत स्टडी को सपोर्ट करिए, क्योंकि हम कंटिन्यू आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जाके देख लीजिएगा। संडे में हमारा जो करंट अफेयर का स्पेशल क्लास आता है, जिसमें मंथ वाइज मैं आपको करंट अफेयर करा रहा हूँ और जीके और मैथ का भी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, तो आप देख लीजिएगा। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखते हैं देखिए। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एवरेज के सेकंड पार्ट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।